निक्सन और यशोदा माँ के आगे की कहानी सुनाते हैं। इस बीच चक्रवर्ती महाशय का स्वर्गवास हो गया। चक्रवर्ती महाशय माँ यशोदा के पति थे। यशोदा माँ के जीवन में एक नया अध्याय का श्री गणेश हुआ। उन्होंने अपने धर्मपुत्र और अपनी पुत्री मति रानी को लेकर प्रवेश किया। मति रानी उनकी स्वयं की पुत्री थी और कृष्ण प्रेम उनके मानस पुत्र हो गए। हिमालय की गोद में अल्मोड़ा से 14 मील दूर मितोरमा में योगेश्वर शिव स्थान के निकट एक आश्रम और मंदिर का निर्माण किया। मंदिर से सिंहभूमि का नाम रखा उत्तरीय वृंदावन। उत्तर वृंदावन में दुमंजले मंजिल के ऊपर कक्ष में विराजमान श्री राधा कृष्ण की नयनाभिराम युगल मूर्ति, नीचे था आश्रमवासियों के रहने का स्थान। उसमें संलग्न एक कक्ष था भागवत पाठ और अतिथियों के लिए, और एक यशोदा माँ के स्थानीय बालक बालिकाओं को पढ़ाने के लिए। आश्रम के एक और थी एक छोटी धर्मशाला, कैलाश और योगेश्वर जाने वाले यात्रियों और साधुओं के विश्राम के लिए। आश्रम के चारों ओर ठाकुर के लिए फूलों का बगीचा था और खेती की भूमि। आश्रम को कुछ ऊपर पहाड़ पर था स्थानीय लोगों की चिकित्सा के लिए एक चिकित्सालय। कृष्ण प्रेम के कैम्ब्रिज के साथी डॉक्टर अलेक्जेंडर डॉक्टरी की ऊंची डिग्री लेकर लखनऊ के एक बड़े अस्पताल में काम कर रहे थे। वे भी कुछ दिन बाद उनसे मंत्र और संन्यास दीक्षा लेकर आश्रम में ही रहने लगे और उनका नाम हुआ हरिदास। माधव आशीष नाम के एक और अंग्रेज सन्यासी कृष्ण प्रेम से संन्यास दीक्षा लेकर आश्रम की ठाकुर सेवा में उनका हाथ बटाने लगे। वे थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय बंगाल के हवाई अड्डे के ग्राउंड इंजीनियर। वे उनके साथ अपने पहली भेंट में ही श्री गुरु सेवा और श्री कृष्ण सेवा के जीवन उत्सर्ग करने के लिए विवश हो रो पड़े थे। ये लोग उत्तर वृंदावन के दिव्य परिवेश में यशोदा माँ के अपार्थिव सानिध्य और अनुगत्य में रहकर भजन करने लगे। यशोदा माँ जैसे उनके सबके प्राण थी। वे उनके अंग प्रत्यंग यशोदा माँ के दिव्य स्वरूप की झलक मिलती है। अप्रैल मास की एक संध्या की कुछ घटनाएं से जिनसे प्रत्यक्षदर्शी थे विश्व विख्यात गायक, लेखक और भक्त श्री दिलीप कुमार राय, जो उनके साधन उस समय ठहरे हुए थे आश्रम में। माँ उस समय बहुत अस्वस्थ थी। वे मंदिर के बगल में कमरे पर सैया पर लेटी हुई थी। आवश्यकता होने पर बड़े कष्ट से किसी के सहारे 1-2 कदम चल पाते थे। दिलीप कुमार ने अपनी अंग्रेजी पुस्तक योगी श्री कृष्ण प्रेम में उस संध्या के समय अनुभवों का वर्णन इस प्रकार किया। संध्या आरती के पश्चात उस दिन हम लोग मंदिर के जगमोहन में बैठे कीर्तन के लिए। मति रानी मंदिर की देहली के निकट बैठी थी और कृष्ण प्रेम उसके बगल में, मेरी बाईं ओर अलेख और मेरी दाहिनी ओर। कृष्ण प्रेम ने मुझे गाने को कहा। वृंदावन लीला का मेरा एक गीत जो ग्रामोफोन के माध्यम से बहुत लोकप्रिय हो चुका था, मैंने उसे कई बार जलसों में गाया, पर उस दिन जिस प्रकार का भाव विभोर होकर मैंने गाया वैसा मैंने पहले कभी नहीं गाया था। गाते गाते मैं अपने आप में खो गया और मेरे नेत्रों में अश्रुओं का प्रपात बह निकला। जब गाना समाप्त हुआ सब लोग शांत और स्तब्ध बैठ गए। कुछ देर बाद मैंने सर उठाया तो देखा कि कृष्ण प्रेम के नेत्रों से पानी भरा था और मति रानी आंसू पोंछ रही थी। आलेख ने सबसे पहले मौन भंग करते हुए कहा, कृष्ण प्रेम, जानते हो माँ बरामदे में खड़ी गाना सुन रही थी। कृष्ण प्रेम चौंक पड़े। माँ, हे भगवान, वे उस लंबे रास्ते से कैसे अकेली चलकर आ गई? वे मूर्छा खाकर गिर सकती थी। मति रानी ने भय और विस्मय से कहा, बरामदे में ठिठुरन भी गजब किए। आलेख ने कहा, मैंने उन्हें बहुत देर में देखा जब वे दिलीप के गाने का अंतिम शब्द सुनकर जाने लगी थी, परंतु वे कैसे पागलपन, कितनी अस्वस्थ हैं, ऐसे में ठंड कितनी घातक हो सकती है। कृष्ण प्रेम ने कहा। हमने मंदिर की देहली लांघकर झट उनके कमरे में प्रवेश किया।
और माँ मती रानी की देहली पर बैठे रहने के कारण पीछे के रास्ते से आई थी। वे पलंग पर मूर्ति सी बैठी थी। मोमबत्ती की रोशनी में उनके कपोलों पर 2 अश्रुधाराएं चमक रही थी। कृष्ण प्रेम ने कहा, माँ तुम कैसे? वे इतना ही कह पाए थे कि मती रानी ने उन्हें इशारे से रोकते हुए कहा, देखते नहीं, माँ भाव समाधि में है। थोड़ी देर में उन्होंने आंसुओं के डबडबाए अपने नेत्र खोले और एक आनंदमयी मुस्कान के साथ मुझसे अपने निकट बैठ जाने को कहा। मैं कुछ झिझकते हुए उनके निकट बैठ गया। दूसरे लोग नीचे चटाई पर बैठ गए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से पूछा, बेटा तुमने देखा? देखा? क्या देखा माँ? मैंने आंखें फाड़कर उनकी ओर देखते हुए पूछा, ठाकुर को? क्या श्री कृष्ण को? हाँ हाँ उसी को, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। और वे बड़े लड़खड़ाते शब्दों से अश्रु विसर्जन करते हुए कहती गई, तुम जब गीत की अंतिम पंक्ति गा रहे थे ना, तब वह आया। पहले मेरे कमरे में 1 सेकंड खड़ा रहा, फिर देहली लांग कर गया तुम्हारे पास। मैं उधर से न जा सकी, दूसरी तरफ से गई। बरामदे में जाकर मैंने देखा कि तुम्हारे पास खड़ा सुन रहा है। हाँ मैंने देखा अपनी आंखों से, जैसा मैं उसे अक्सर देखती हूँ। तुमने नहीं देखा उसे? नहीं माँ, पर मैंने अनुभव किया कि मेरी बात बीच में ही काट कर जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। वे फिर कहने लगी, सचमुच मैं तुम्हारे बगल में सुन रहा था और तुम्हें प्यार से अपलक देख रहा था। मैंने उससे कहा, ठाकुर उसे चक्षु दो ना, जिससे वह तुम्हें देख सके। दिलीप तुम धन्य हो। मैंने झुककर उनके चरण छू और रो दिए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझे आशीर्वाद दिया। कुछ देर चुप रहने के पश्चात मैंने सांस बटोरते हुए उनसे कहा, तुम तो श्री कृष्ण को सभी समय देखती हो माँ? हाँ सब समय देखती हूँ, पर हृदय से बाहर नहीं। क्यों नहीं माँ? कुछ रुक कर वे बोले, मैंने एक बार उससे पूछा था। उसने कहा, यदि मैं बहुत बार तुम्हारे समक्ष प्रकट होऊंगा तो तुम्हारा शरीर अधिक समय रह न सकेगा। उस दिन जैसे माँ का करुणा स्रोत फूट पड़ा। वे जैसे गोपनीयता का पर्दा हटा अपने अनुभवों की सारी बात मुझसे कहने लगी। मैंने कहा, माँ कृष्ण प्रेम ने बताया कि तुम्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त और भी बहुत से देवी देवताओं के दर्शन हुए। क्या तुमने कभी गणेश के भी दर्शन किए? मैं तो उन्हें एक काल्पनिक देवता ही मानता हूँ। माँ हंसती और बोली, गणेश तुम उसकी सूंड के कारण ही काल्पनिक मानते हो ना? मैंने उसकी सूंड के स्पर्श का अनुभव किया है। एक दिन मैं अर्धरात्रि में सो रही थी। मुझे लगा कि कोई मेरी गर्दन में गुदगुदी मचा रहा है। मैंने चौंक कर आंखें खोली, देखा कि एक छोटे से प्यारे प्यारे गणेश अपनी सुंदर सूंड से मेरी गर्दन में गुदगुदा रहे। मैं क्या कहूँ दिलीप, उनके सौंदर्य कैसा था। तुम जैसी कल्पना करते हो ना, उसके बिल्कुल विपरीत। उनके अंग अंग से एक स्वर्णिम सौंदर्य का अद्भुत प्रकाश फूट रहा था। अच्छा माँ, मुझे एक बार स्वामी शारदानंद ने कहा था कि रामकृष्ण परमहंस के साथ रामलला की अष्टमूर्ति सजीव होकर उनके साथ खेला करती थी। मैंने यह भी पढ़ा है कि उनकी एक शिष्या गोपालेर माँ बाल गोपाल को सजीव रूप से नहला धुलाया और खिलाया पिलाया करती थी। फिर मैंने हंसते हुए कहा, और यही नहीं माँ, कहते हैं कि एक बार बाल गोपाल उनके पास आकर लगे शिकायत करने, माँ मेरी सैया पर तकिया नहीं है। तो माँ ने कहा, मेरी बाह पर सिर रखकर सो जाओ, और उसी समय सोने लगे। मैंने इसी प्रकार भी न जाने कितनी कहानियाँ सुनी हैं। तो क्या माँ ये संभव है? और आज के युग में दिलीप, मैं केवल मानती ही नहीं, जानती हूँ कि ऐसी लीलाएं ठाकुर करते हैं और आज भी करते हैं। फिर उन्होंने अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम देखते हो ये बाल गोपाल की मूर्ति? एक दिन रात को जब मैं घोर निद्रा में सो रही थी, उसने आकर मुझे जगाया और अपने छोटे प्यारे प्यारे होठ हिलाते हुए कहा, माँ तुम तो आराम से सो रही हो और मुझे चींटियाँ काटे जा रही है। मैं चौंक कर उठी तो देखा कि मैंने भूल से शहद की शीशी उसके पास रख दी थी, जिससे वह चींटियाँ इकट्ठी हो गई और ये देख मुझे रोना आ गया। मैंने बोतल वहाँ से हटाते हुए उससे क्षमा मांगी। उसके अंग से चींटियाँ झाड़ी और उसे अपने बिस्तर पर लिटा लिया। मेरे बिस्तर पर आकर वह बहुत खुश हुआ और आराम से सो गया। मैं आंखें फाड़कर माँ को देखते रह गया। उन्होंने कहा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना?
नहीं माँ, विश्वास न करने का तो प्रश्न ही नहीं। तुम्हारी बात का अविश्वास, जिसकी स्वामी विवेकानंद ने भी पूजा की थी, यह तुमसे किसने कहा? मैंने कहा माँ। अलेख उसी समय बोल पड़ा, क्या मैंने? नहीं नहीं, वो ठीक है, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पर पूजा नहीं। उन्होंने केवल 2-1 बार मेरे ऊपर फूल चढ़ाए थे, जब मैं गाजीपुर में 12-13 वर्ष की थी। वह पूजा ही तो थी माँ। पूजा क्या केवल आरती घंटे से होती है? कृष्ण प्रेम का विश्वास है कि उन्होंने अवश्य तुम्हारे अंदर कुछ देखा था, तभी न तुम्हारे चरणों में फूल चढ़ाए थे। अलेख ने फिर कहा, उन्होंने पुष्प अर्पण किए तुम्हारे चरणों में? मैंने विस्मय के स्वर से पूछा। पुष्प अर्पण किए? उन्होंने गाकर माँ की स्तुति की, एक बार नहीं कई बार, मती रानी ने ऊंचे स्वर में कहा। सच में? वे कैसा गाते थे माँ? उनके एक शिष्य ने मुझसे उनके गले की प्रशंसा की थी। मैंने उत्सुकता से पूछा। ओह, वे अद्भुत गायक थे। मैं अक्सर गोपाल से कहा करती हूँ, मैंने अपने जीवन में गायक देखे तो 2 ही देखे, एक स्वामी जी और दूसरा मेरी ओर मुस्कुराते हुए। दूसरे का नाम बताऊं क्या? मैंने झट विषय को बदलते हुए कहा, माँ, तुमने गाजीपुर में परवरी बाबा को भी देखा है? ओह, ये तो योगियों के राजा थे। उन्होंने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए कहा, उनका जैसा तेज मैंने अभी तक किसी मनुष्य के चेहरे पर नहीं देखा। नहीं माँ, मती रानी फिर शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ बोली। दिलीप दा के गाने की प्रशंसा करने के बाद तुम्हें कहना चाहिए, मैंने अपने जीवन में केवल 2 ही मनुष्यों के मुख पर तेज देखा है, एक परहरी बाबा और दूसरा कृष्ण प्रेम की ओर देखते मुस्कुराते हुए। दूसरे का नाम बताऊं क्या? चुप रहो मती, कृष्ण प्रेम ने भ्रुकुटी चढ़ाते हुए डांटते हुए कहा। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल।